गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोको पायलट की पाठशाला। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक असिस्टेंट, एक एएलपी का जो ओवर टाइम का कैलकुलेशन है वो किस प्रकार किया जाता है। एक एएलपी का ओवर टाइम एक मेल एक्सप्रेस की रफ्तार से भी काफ़ी तेज़ भागने वाला ये कैलकुलेशन है, जो इसकी सैलरी को हाइक करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। एक तो होता है किलोमीटर और दूसरा होता है ओवर टाइम। ये दोनों इतने तेज़ी से भागते हैं कि उनकी सैलरी कब लाखों में पहुँच जाए पता ही नहीं चलता। अब बात करते हैं सबसे पहले इससे पहले हम बात इस कैलकुलेशन से पहले हम बात करते हैं इस भाई की पे स्लिप है ये वाली। इस पे स्लिप में इसका जो बेसिक दे रखा है, इसका डीए दे रखा है, इसका टीए दे रखा है, सब कुछ इसमें ये मेंशन है। इस भाई को 2 बार ओवरटाइम मिला है। एक तो मिला है 6,411 रुपए, एक बार मिला है 7,784 रुपए। इस वीडियो में हम ये जो 6,411 रुपए है, इसका ओवरटाइम का कैलकुलेशन इसी बेसिक के हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना और पूरा देखना, क्या पता आप भविष्य के लोको पायलट हो। तो सबसे पहले ये इसका ग्रोस पे मैंने मान लिया है इस भाई की जो सैलरी थी, उस हिसाब से इसका ग्रोस पे मैंने कैलकुलेट किया। ये 26,300 इसका बेसिक, उसके बाद में 26,300 का 30%, हर एक चीज़ 30% एक्स्ट्रा, ये मैंने पहले भी बताया था। इसका जो बेसिक है उसमें 30% ऐड करेंगे, उसके बाद में डीए फिर टीए, ये सब कैलकुलेट करने के बाद में उसका जो बेसिक है ये मानेंगे अपन 51,106 रुपये। इस भाई का जो अभी मैंने आपको पे स्लिप बताई थी, वो उस हिसाब से इसका जो ग्रोस है वो बन रहा है 51,106 रुपए। उसके बाद में रोस्टर हॉर्स माना जाएगा 104 हॉर्स इन 14 दिन, मतलब 104 घंटे होंगे आपके 14 दिन के अंदर। कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं वो नॉर्मली 104 घंटे की ड्यूटी करते हैं और लोको पायलट्स भी 104 घंटे की। बट ये जो इसमें जो वीकली रेस्ट है वो भी शामिल है। बट इसके बाद में अगर आपका जो भी ड्यूटी आवर्स होते हैं उसका कैलकुलेशन आपके ओटी में काउंट होगा, आपका फिर वो ओटी में जाएगा। जैसे ये है ओटी रेट, इसमें है हॉर्ली रेट ऑफ पे, मतलब कितने घंटे का कितना पैसा आपको पे किया जाएगा। उसका कैलकुलेशन इस प्रकार है, पीरियड्स ऑफ एवरेजिंग ऑब्लिक नंबर ऑफ रोस्टर आवर्स इन एवरेज इंटू 1/30। ये हो गए आपके 30 क्या है डेज है, इंटू ग्रोस पे। इसमें आपके पीरियड्स ऑफ एवरेजिंग हो गए, ये आपके जो 14 दिन का जो रोस्टर होता है, मंथ में 2 रोस्टर रहते हैं 14-14 दिन के, ठीक है? तो ये जो 14 दिन का रोस्टर होता है, उस हिसाब से फर्स्ट रोस्टर का जो 14 दिन है वो लिख लिया आपने पीरियड्स ऑफ एवरेजिंग, और ये हो गया नंबर ऑफ रोस्टर इन एवरेजिंग, मतलब जो आपके एक रोस्टर में आपको कितने घंटे ड्यूटी करनी है, 104 घंटे। आपको 104 घंटे तक आपको रेल कुछ नहीं देगी, ना आप रेल से माँगोगे। अगर जैसे ही 104 घंटे के बाद में अगर 105 घंटे आपके हो जाते हैं 14 दिन के अंदर, तो आपको ओटी क्लेम करना है। इंटू 1/30, ये हो गए 30 डेज़, मतलब 30 दिन का होता है, इंटू ये हो गए ग्रोस पे ये मैंने आपको यहाँ पे लिया था, ये 51,106 रुपए, ठीक है? उसके बाद में ये जो आपका आया है 1 घंटे की रेट आई है, ये आ गई है इस भाई के इस बेसिक के बेस पे। किसी की बेसिक ज़्यादा हो सकती है, किसी के 70,000, 80,000, 90,000, लाख रुपए भी होती है। तो इस बेस पे आपके 229 रुपए पर घंटे के। पर आप कहोगे कि ये तो कम है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ और मेथड है इसमें भी। प्रथम 4 घंटे की रेट, इसका मतलब ये हो गया 104 घंटे के बाद में अगर अगर आपके 104 घंटे के बाद में अगर 107 घंटे हुए तो 3 घंटे आपको ओटी मिलेगी, और अगर आपके 108 घंटे हुए तो आपको 4 घंटे की मिलेगी। मतलब अगर आपने 107 घंटे आपने ड्यूटी कर ली, तो फिर आपको 3 घंटे मिलेगी। अगर 108 घंटे की आपने तो आपको 4 घंटे की ओटी क्लेम मिलेगी। और वो क्या होता है, 104 घंटे से 108 घंटे के बीच में आपकी ड्यूटी हुई, अगर आपकी 104 और 108 घंटे के बीच में हुई, तो आपको जो भी रेट ओटी की या रेट निकली ना ये वाली, तो इससे आपको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपकी एक्चुअल रेट होगी। अगर आपके ड्यूटी आवर्स 108 घंटे से ज़्यादा हो जाए, मतलब ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, पर जहाँ पर मालगाड़ियाँ ज़्यादा हो, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा करने पड़ते हैं, वहाँ पर हो भी जाता है। तो जितनी ड्यूटी ज़्यादा होगी 108 घंटे से, उसका आपको रेट है उसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, ये देखिए। उस भाई ने 119 घंटे ड्यूटी की है, जो आपको पे स्लिप बताई थी उसमें 119 घंटे उसने ड्यूटी की है, वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। पहले 4 घंटे, ये तो हो जाएगा 104 से 108 घंटे तक, और ये हो जाएगा 108 घंटे के बाद, ये 11 घंटे ये वाले हो गए, ठीक है? तो पहले 4 घंटे का ओटी, इसमें हो गया ओटी रेट इंटू 1.5,
ये ओटी रेट कौन सी है, उस बेसिक के हिसाब से इस भाई की जो बेसिक थी 51,106 रुपए, उस बेसिक के हिसाब से इसका जो ओटी आया था 229 रुपए। ठीक है, ओटी रेट है अभी तक। पर घंटे कितना चार्ज करेगा, वो करेगा पहले 4 घंटे, पहले 4 घंटे में वो चार्ज करेगा 343 रुपए। 343 रुपए पहले 4 घंटे में वो चार्ज करेगा। चाहे 107 घंटे हो तो 3 घंटे का मिल जाएगा, 106 है तो 2 घंटे का, 108 घंटे है तो फिर वो मिलेगा इसको 4 घंटे का। ठीक है, इस भाई के 119 थी तो फिर पहले 4 घंटे तो पूरे मिलेंगे 108 घंटे तक। ठीक है, तो 108 घंटे तक ड्यूटी मानी जाएगी तो हो जाएगा ये जो पर घंटे की थी 343, इसको हो जाएगा 4 से गुणा तो हो जाएंगे 1375 रुपए, ये हो गए। उसके बाद में बात करते हैं 8 घंटे के बाद का ओटी। 8 घंटे के बाद का ओटी में सीधे डबल होता है भाई पैसा। इसमें ओटी रेट कौन सी, ये वाली। सबसे पहले मैंने आपको ये बेसिक्स बताई थी, उस बेसिक के हिसाब से 229 रुपए। ठीक है, 229 रुपए वो हो गया उसका जो पहले आपके जो बेसिक के हिसाब से थी। पर 108 घंटे के बाद में, यहाँ पर 108 घंटे है, 108 घंटे के बाद में आपका जो ओटी रेट था वो लिख लिया मैंने, और 2 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 229 इंटू 2, तो हो जाएगा 458 पर घंटे का। उसको अगर 108 घंटे के बाद में अगर वो ड्यूटी करता है तो उसको पर घंटे का 458 रुपये मिलेगा। ये तो केवल इतनी सी बेसिक है। इसको भाई को मिला। जो एलपीजी होते हैं उनका बेसिक्स तो 40,000 50,000 ऐसा होता है, उसके बाद में उसका 30%, मतलब वाह भाई वाह। उसके बाद में ये हो जाएगा 458। अब भाई ने कितना की है ड्यूटी, ये देखो 119 घंटे, पहले 4 घंटे का यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया अपन ने, है। उसके बाद में 100 इसमें से गए, क्योंकि ये देखो ये भी इसमें होता है 104 घंटे के बाद में, 104 घंटे से बाद में ये इसमें से माइनस हो जाएंगे तो पीछे कितने रहे, 15 घंटे रहे ना। 15 घंटे रहे, 15 घंटे 4 और 11, ये हो गए 15 घंटे। ठीक है, तो ये 11 घंटे थे ना। 104 घंटे तो आप तो रेल के खाते में हो, तो आपको 104 घंटे तो करने ही है। 104 के बाद में 119 तक पहुंचे आप, तो 104 माइनस कर दो 119 में से, 15 घंटे आएंगे। 15 ये 2 भागों में डिवाइड हो गए, पहले 4 और उसके बाद में 11। ठीक है, तो फिर आपकी जो 108 घंटे के बाद में, 108 घंटे के बाद में आपने 11 घंटे ड्यूटी की है, तो फिर ये हो जाएगा 458 इंटू 11, ये हो जाएगा 538 रुपये। फिर आपके ये जो पहले 4 घंटे का और 108 घंटे के बाद का ये वाला, तो ये दोनों हो जाएंगे काउंट। ये वाला 1375 और 5,038, ये हो जाएगा उस भाई का जो ओटी मिला है 6413। मतलब ये पॉइंटों में लेते हैं ना तो बराबर ये जितना था उतना आ जाएगा। और ये था उसके जो पहले जो पीरियडिक टाइम था उस हिसाब से, जो मतलब उस भाई का जो पहला जो 14 दिन थे उसमें जो उसने काम किया था, वर्किंग की थी, उसमें इसको 6,413 रुपये मिले। उसके बाद में अगर उसने 14 दिन और 30 तारीख तक इसने किया है काम, 14 से 30 तारीख, तो उसमें उस भाई को जो भी चार्ज मिला 7,700 और कुछ रुपए मिले हैं। तो ये इस एक महीने की जो ओटी हो गई, एक मंथ की, 1 मंथ ओटी। ठीक है, इसको भी 12,000 के आसपास एक महीने की ओटी मिली है। तो इस तरह से ये ओवर टाइम का कैलकुलेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर से नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है लिखने में, बनाने में, बताने में। तो आप इतना तो काम कर ही सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं लोको पायलट की पाठशाला के अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।